महाराष्ट्र में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी खेमे एमवीए के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों खेमे चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में मुंबई की 36 सीटें काफी अहम हैं, क्योंकि इन 36 में से 25 सीटों पर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की पकड़ बेहद मजबूत है। मजबूती वाली इन सीटों पर एमएनएस मैदान में है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था और एनडीए को बिना शर्त समर्थन दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में एमएनएस ताल ठोक रही है। इसके चलते बीजेपी और शिवसेना यानी शिंदे गुट असहज हो गए हैं, क्योंकि एमएनएस ने उनके खिलाफ 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। मुंबई में बीजेपी 17 जबकि शिवसेना 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज ठाकरे की पार्टी के चुनाव लड़ने से किस पर सबसे ज्यादा असर होगा, चलिए समझते हैं। राज ठाकरे की पार्टी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिंदे गुट के खिलाफ 12 और बीजेपी के खिलाफ 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि सेवरी सीट से महायुति ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। यहाँ मनसे नेता बालानंद गांवकर सत्तारूढ़ गठबंधन के समर्थन से एकमात्र दावेदार हैं। इसके अलावा मनसे ने एक कैंडिडेट अजीत गुट के खिलाफ उतारा है, जबकि एक उम्मीदवार आरपीआई के खिलाफ उतारा है। एमएनएस ने माहिम और वर्ली सीट पर पहले ही मुकाबला दिलचस्प बना लिया है। माहिम विधानसभा सीट को लेकर उद्धव गुट, शिंदे गुट और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच खींचतान चल रही है, जिससे मुकाबला हो गया है त्रिकोणीय। एमएनएस ने उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे और शिंदे गुट के मिलिंद देवरा के खिलाफ वर्ली में उम्मीदवार उतारा है। एमएनएस ने मुंबई की वर्ली, माहिम, मगठाणे, कुर्ला, चांदीवली, भांडुप और विक्रोली समेत अन्य सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। इन सीटों पर मराठी मानुष के वोट अगर राज ठाकरे की पार्टी को चले जाते हैं तो महायुति और एमवीए को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है।